साथियों, मणिपुर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, उत्तर पूर्व का। और उत्तर पूर्व के राज्य को भाजपा ने जब से अपनी राजनीति का गढ़ बनाया है, वहां पर जिस प्रकार से छल और कपट की राजनीति करते हुए, पूंजीवादियों को निवेश करते हुए, जैसे वहां पर सत्ता कब्जा ने काम किया, और जैसे हमेशा पूरे देश में होता रहा है, जहां जहां भाजपा की सत्ता आई है, वहां जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और तमाम तरह के वाद शुरू हो जाते हैं। और केवल जो चीज गायब होती है वो है कि जनता से जुड़े हुए हितों का सवाल वो गायब होना शुरू हो जाता है। हम लोगों ने अनेक विषयों पर देश के प्रधानमंत्री को मन की बात करते हुए भी देखा है और बहुत सी बातें करते हुए देखा है, लेकिन कभी इन विषयों पर बात नहीं करते। सबसे बड़ी शर्म का विषय था कि जब मणिपुर जल रहा है, उस समय देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी को एक डायमंड का गिफ्ट दे रहे हैं और उनको वहां मिलकर कह रहे हैं कि ये मेरे लिए प्लेजर का है, मेरे लिए खुशी का अवसर है कि मैं आपके यहाँ पर डिनर के लिए आया हूं। उन्हें समझना चाहिए कि वह भारत देश, जो 140 करोड़ लोगों की तपस्थली है, उनका प्रधानमंत्री बनने का गौरव जब आपको प्राप्त हुआ, तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपने यहाँ डिनर पर बुलाया है, नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया है। उनका व्यक्तिगत आचरण, उनका टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करना, उनके बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। खासकर यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो देश के प्रधानमंत्री को हमेशा परम पुरुष और दिव्य पुरुष मानते हैं और विपक्ष के नेताओं पर चुटकुले बनाते हैं। आज मणिपुर के हालात इतने गंभीर है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और वहां के विधायक खुद मणिपुर को तोड़ने की बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। चाणक्य और तड़ीपार कहे जाने वाले गृह मंत्री पूरे क्षेत्र से गायब है। ये वास्तव में बड़ी चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय यह भी है कि एक फिल्म आती है आदि पुरुष, जिसमें प्रभु श्री राम, जिनको हमेशा हम लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम, विनम्रता, शक्ति के रूप में देखा है, उनका एक चरित्र चित्रण ऐसा किया गया जो आने वाले बच्चों पर उसके दुष्प्रभाव डालने का काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ऐसे मनीषियों की सरकार है कि एक शब्द उनके ट्रोल्स और जो उनके किराए पर जो सोशल मीडिया पर दूसरों को गरियाने का काम करते हैं, उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा। ये वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी की सोच कहीं ना कहीं ऐसी है जो देश की प्रत्येक स्थिति में, जहां पर भी वो उनकी जो बहुमत है वो बढ़ेगा, जहां भी उनकी उपस्थिति होगी, वहां वो उस देश के गौरव को कमजोर करने का काम करेंगे। मैं भाजपा के नेताओं से कोई बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन हम देश की जनता से अपील करते हैं, जहां कहीं भी ये दोगले संतरे मिले, जिनकी भाषा दोगली है, जिनका आचरण दोगला है, जिनका व्यवहार दोगला है, क्योंकि हमने महिला सुरक्षा को लेकर, हमने बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और तमाम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, तमाम मुद्दों पर, आर्थिक नीतियों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, जितने भी विषयों पर देखा है, भाजपा के लोगों का आचरण दोगला ही पाया है। पहले वह इस बात का चयन करते हैं कि इससे उनकी पार्टी को लाभ है अथवा नुकसान है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भ्रष्टाचारियों का भी साथ देने का काम करेंगे, बलात्कारियों का भी साथ देंगे और साथ ही मस्खरों और नौटंकीबाजों का भी साथ देने का काम करेंगे। आदि पुरुष बनाने वाले निर्माता को जेल में भेज देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के करोड़ों लोग जो प्रभु श्री राम में आस्था रखते हैं, उनकी आलोचना की है। भाजपा के लोगों ने, एक मैं आपको बात बताऊं, दो तीन, इन्होंने हमेशा ये कहा है, आपने सुना भी होगा, कि राम सेतु पर कांग्रेस सरकार ने एक टिप्पणी की कि भगवान राम सेतु है नहीं, इस बात का एफिडेविट मांगा तो एफिडेविट में कहा गया कि नहीं है। दरअसल ये एक झूठ है। और ये झूठ कैसे है, मैं क्योंकि इसी उदाहरण से आप समझेंगे कि हजारों लाखों झूठ किस तरह से हमारे सामने हवा में तैर रहे हैं। तमिलनाडु की हाईकोर्ट ने एक एविडेंस में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से एक सवाल पूछा कि राम सेतु के संबंध में आपके कार्यालय में क्या रिकॉर्ड उपलब्ध है। उस अधिकारी ने लिखित रूप में यह बताया कि राम सेतु के संबंध में हमारे कार्यालय में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जो कि एक सच है। तो उसको इन्होंने मिस इंटरप्रिटेट किया, अपने तरीके से उसका आकलन करते हुए लोगों को भरमाने के लिए कहने का काम शुरू कर दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग यहां वहां जब भी बैठते हैं हमारे बीच में, हजारों लाखों झूठ बोलने का काम करते हैं। उन झूठ का मुकाबला कांग्रेस पार्टी ने भी और सभी लोगों ने सच से करने का फैसला किया था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम एक झूठ का मुकाबला करते हैं, ये तुरंत दूसरा झूठ बोलते हैं, या दूसरा झूठ का मुकाबला करते हैं, तुरंत तीसरा झूठ बोलते हैं। और ये झूठ की जो श्रृंखला है,
ये बिना रुके, बिना थके लगातार चलती जा रही है, कभी नहीं रुकेगी। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने जिस झूठ का आडंबर इस देश में रचा है, वह तमाम घोटालों की। और मैं एक और बात कहूंगा, आप सब लोग अपने मन से आकलन कीजिए कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से या देश की संसद से या कहीं से भी बैठकर कोई भी देश के लिए योजना अथवा घोषणा की है, तो अंत में वो एक घोटाले के रूप में ही सामने आया है। यह प्रधानमंत्री की का पद पर चुना जाना भी अपने आप में घोटाला है, वरना आज से पहले चुनाव आयोग और ईवीएम पर कभी सवाल नहीं उठे। देश के सारे विपक्षी दल एकजुट होने की कगार पर है, लेकिन देश का गृह मंत्री ईवीएम के भरोसे पर, क्योंकि वह जानता है कि ईवीएम घोटाला किया जा सकता है, तो ईवीएम के भरोसे पर देश को चैलेंज कर रहा है कि वो भाजपा को हरा के दिखाए। मेरी सभी से अपील है कि अगर कम अंतर का प्रतिशत होगा तो भाजपा घोटाले करके अपने प्रत्याशी जिताने का काम करेगी, लेकिन अगर अंतर अधिक होगा तो यह संभव नहीं हो सकता। देश के लोग देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन और उनके व्यभिचार और दुराचारी आचरण के खिलाफ सड़क पर खड़े होकर संघर्ष करने का ऐलान करें और इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उनको बाहर निकालने का काम करें। इसके लिए आपको केवल एक ही काम करना है, आपको केवल सवाल पूछने की क्षमता बनानी है, बढ़ानी है और लोगों को प्रेरित करना है कि वो खुद के हित से जुड़े हुए किसी भी सवाल को पूछने का काम करें, किसी भी सवाल पर संबंधित व्यक्ति को लाने का काम करें। और चाहे वो मीडिया की डिबेट हो, चाहे वो नेताओं के भाषण हो, चाहे वो सामान्य जनसंपर्क हो, हमें हमेशा ये कोशिश करनी होगी कि जनता क्या चाहती है और क्या कष्ट है, उसका समाधान क्या है। इसके अलावा अजीत निरर्थक बहस में अगर डालने का काम करेंगे, ये हर 15 दिन में एक नई नौटंकी लेकर आते हैं और पुरानी को छोड़ देते हैं। यह फिल्म आदिपुरुष इसीलिए आई थी ताकि आप मणिपुर भूल जाएं। ऐसे हजारों चीजें हैं। पुलवामा पर आज तक वो 300 किलो आरडीएक्स जिस कप्तान की तैनाती के बाद आया, वही कप्तान पुलिस का कुछ दिनों बाद आतंकवादियों को साथ लेकर घूमता हुआ मिला। आज तक उस संबंध में जांच कहाँ है पता नहीं है। हजारों हजारों सवाल ऐसे हैं कि हमें देश के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़कर पूछने चाहिए थे हमारे देश की मीडिया को, लेकिन हमारे देश की मीडिया केवल आम चूसने पर और बटुए पर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री की चरण वंदना में इतनी लिप्त हो चुकी है गोदी मीडिया। और खासकर अब अगर हम सोशल मीडिया जिस प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इस प्लेटफॉर्म को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी, उनके अधिकारी और कंपनियां कांग्रेस की आवाज को, विपक्ष की आवाज को बंधक बनाने का काम कर रही है। मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारी आवाज को और अधिक बढ़ाने का काम करें। मेरी वीडियो को आप अधिक से अधिक जगह तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करें। और आप लोगों के जो सवाल है, आपके अगर कोई भी सवाल होते हैं, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझे जरूर कमेंट करें। मैं अगली वीडियो में आपके इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। मैं एक देश के नागरिक होने के नाते देश की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर रहा हूं और इस लड़ाई में जब तक ये सरकार, तानाशाही सरकार देश की सत्ता से बाहर नहीं होगी, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।